एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम में महाराष्ट्र चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर मुंबई से कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे 20 नवंबर एक सिंगल चरण में पूरे महाराष्ट्र में जो मतदान होंगे, यानी कि कल, इसको लेकर महाराष्ट्र चुनाव आयोग कितना कुछ खास तैयार है और किस तरीके की बूथ लेवल पर तैयारी की गई है। और इसी के साथ साथ चुनाव के डिक्लेरेशन के साथ ही कहीं न कहीं मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट जो लगता है, इसके बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग ने लगातार रेड की कार्रवाई करते हुए कई नशीली पदार्थ और केस जो जब्त किया है, ये कितनी मात्रा में है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र चुनाव आयोग के एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किरण कुलकर्णी। किरण कुलकर्णी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते जी, किरण कुलकर्णी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 20 नवंबर यानी कल पूरे महाराष्ट्र में सिंगल चरण मतदान होने जा रहा है, कितना कुछ तैयार है महाराष्ट्र चुनाव आयोग? महाराष्ट्र चुनाव आयोग जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव करके ये स्टेट में काम करता है। तो हमारे 1 लाख से भी ज्यादा बूथ्स जो है वो पूरी तरह से तैयार है। पोलिंग पार्टीज वहां पहुंच गई है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी उस पोलिंग बूथ के लिए जो कुछ तय किया गया है वो वहां पहुंच गया है। वहां एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो हम देते हैं मतदाताओं के लिए वो भी पूरी तरह से तैयार है। हम लोग तैयार है, वो जो पूरी इलेक्शन मशीनरी है वो भी तैयार है। अभी हम राह देख रहे हैं मतदाताओं की, उन्होंने आना चाहिए और वोट देना चाहिए। जी, किरण कुलकर्णी जी, अगर हम बात करते हैं तो जिस दिन से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उस दिन से मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। ऐसे में कई फ्लाइंग्स की टीम है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिक्लेयर की गई है, उन्होंने लगातार कार्रवाई करते हुए कई नशीली पदार्थ और अवैध जो नकदी और जब्त किए। ये इसकी जो मात्रा है कितनी है, क्वांटिटी जो है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6000 से भी ज्यादा एफएसटीज और एसएसटीज, जिसे हम फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम कहते हैं, उन्होंने काम किया है। आचार संहिता जब से लागू हुई, एप्लीकेबल हुई, तब से। उसके साथ 19 एजेंसीज है जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उसमें कई सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, स्टेट गवर्नमेंट की भी एजेंसीज है। इन सारे लोगों ने मिलके अभी तक आचार संहिता के दौरान 600 करोड़ तक का जो एसेट्स है वो सीज किए हुए हैं। और ये सीजर की जो केसेस है उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है और कुछ केसेस में कोर्ट केसेस भी दर्ज हो चुकी है। किरण कुलकर्णी जी, अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने बूथ लेवल पर किस तरह की खास तैयारी करी है? जैसे जो बुजुर्ग हैं उनको लाने ले जाने की सुविधा को लेकर के हो, या फिर वहां पे पेयजल की प्रॉपर व्यवस्था हो, इन सबको कैसे सुनिश्चित किया गया है आप लोगों की तरफ से? यस, हर एक पोलिंग बूथ में हमने ड्रिंकिंग वाटर की अरेंजमेंट तो कर दी है। दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था भी हो गई है हर एक पोलिंग स्टेशन पे। उसके साथ शेड की व्यवस्था है, मेडिकल किट अवेलेबल है और वहां बाहर जो मतदाता सहायता केंद्र होता है वो भी तैयार हो चुका है। हमारा लोकल लेवल जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है वो बूथ लेवल ऑफिसर वहां काम करता है, वो भी तैयार है। इसके अलावा दिव्यांग और जो वृद्ध मतदाता है उनके लिए, जो बीमार लोग हैं उनके लिए असिस्टेंस लगता है, तो उसके लिए वॉलंटियर्स भी रेडी है। तो हर एक बूथ पे वॉलंटियर्स भी हमने अपॉइंट किए हैं जो लोग इनको मदद करेंगे और लेके जाना और छोड़ना ये काम भी किया जाएगा। जी, किरण कुलकर्णी जी, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान किसी प्रकार कोई धांधली नहीं हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा महाराष्ट्र चुनाव आयोग की तरफ से? इसके लिए बहुत सारी उपाय योजना हमने कर दी है। एक बात तो यह है कि ज्यादा भीड़ ना हो, इसलिए एक समय 4 लोग मतदान केंद्र में अंदर जा सकते हैं, क्योंकि एक मतदाता जब कंपार्टमेंट में वोट देता है उसके साथ गए हुए 3 लोग, एक का वो स्याही लगाने का काम होता है, एक आइडेंटिफिकेशन का होता है, तो ये प्रक्रिया शुरू रहती है। इससे तो गति भी बढ़ जाएगी, लोगों को ज्यादा देर क्यू में रहना नहीं पड़ेगा। उसके साथ सारे मतदाताओं को हमने ये अपील की है कि आपने घर से निकलने से पहले अपना मतदान केंद्र सुनिश्चित कीजिए। वोटर्स ऐप पे ये अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, तो घर से निकलने से पहले आपको आपका मतदाता नंबर और पोलिंग स्टेशन मालूम होना चाहिए,
वहां जाके आप मतदान कर सकते हैं। जी। किरण कुलकर्णी जी, अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, तो कितना को तैयार है महाराष्ट्र चुनाव आयोग मतदान करवाने को लेकर के? इस हर एक पोलिंग बूथ पे पर्याप्त स्वरूप से सिक्योरिटी अवेलेबल है। सिक्योरिटी के लिए 3 प्रकार के फोर्सेस यूज किए जाते हैं। पहला जो है वो सेंट्रल सशस्त्र पुलिस बल होता है, जी। और दूसरा है वो स्टेट का जो सशस्त्र पुलिस बल है वो होता है, और तीसरा पुलिस होती है। ये तीनों के अलावा होमगार्ड्स है, एनसीसी के वॉलंटियर्स है, ये सारी फोर्स लगा के हमने पूरी तैयारी की है। उसका डिप्लॉयमेंट प्लान फाइनल हो चुका है, और हर एक मतदान केंद्र पे जितनी संख्या में सिक्योरिटी चाहिए उतनी संख्या में वो उपलब्ध है। जी। किरण कुलकर्णी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग कहीं के चुनाव कंडक्ट करवाने के अलावा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये भी होती है कि पहले जो मतदान हुए हैं उससे ज्यादा मात्रा में कहीं कि इस बार लोग आगे आकर के मतदान करें। तो इसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके लिए आप लोगों को हमारे माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? यस, वोटर अवेयरनेस का जो इनिशिएटिव है वो स्टेट लेवल पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके लिए स्वीप टीम करके काम करती है, जो वोटर अवेयरनेस का काम करती है। स्पेशली यूथ्स में, महिलाओं में या दिव्यांगों में, थर्ड जेंडर लोगों में, इनके लिए ज्यादा काम हम लोगों ने किया है। और सामान्य मतदाता जो है उनके लिए हमारा ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आए और मतदान करें, और यह हमारा कर्तव्य है, अधिकार है। और इसके जरिए राज्य घटना ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिया है वो हमने करना चाहिए, और इस देश का जो भविष्य है वो तैयार करने के लिए सहभाग लेना चाहिए। जी। किरण कुलकर्णी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।